नाव ला मेरे को दो। आप सब लोगों को भगवान श्री परशुराम जी महाराज की जन्मोत्सव की, प्रकटोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान श्री परशुराम जी महाराज जो कि आवेशावतार रहे, भगवान श्रीमन नारायण के आवेशावतार थे, बड़े ही महान। माँ के भक्त आपने बहुत सुने होंगे, माँ के सेवक बहुत सुने होंगे, लेकिन भगवान श्री परशुराम जी महाराज हमारे पितृभक्त रहे हैं। पिता की आज्ञा की कभी भी आपने अवहेलना नहीं की और बड़े ही महान पितृभक्त हुए और ऋषियों की परंपरा में बड़े ही शोभित रहे। सबसे प्रमुख बात, शस्त्र और शास्त्र के प्रणेता। जहां जहां शास्त्र की रक्षा करने के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़ा तो आपने कभी भी उससे जो है इनकार नहीं किया। तो आप सब लोगों को ऐसे भगवान श्री परशुराम जी महाराज के प्रकटोत्सव की, प्राकट्य दिवस की, जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान श्री परशुराम जी महाराज हों, हनुमान जी महाराज हों, या जितने भी हमारे वह देवत्व जो कि जीवित हैं, और हमारे यहाँ पर कई सारे देवता जीवित हैं तो उनकी जयंती नहीं मनाई जाती, अपितु उनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। तो जयंती शब्द भगवान श्री परशुराम जी महाराज के लिए गलत कहा। परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ था महाराज जी? भगवान श्री परशुराम जी महाराज का जो अवतार हुआ था वह है उस समय पर जो अधर्मी और विधर्मी राजा थे, जिन्होंने एक क्षत्र राज्य कर लिया था, जिनका प्रजा का हनन करना ही जिनका धर्म बन गया था, जो सामाजिक परंपरा के अनुसार, सामाजिक न्याय परंपरा के अनुसार जो राजा धर्म के अनुसार राज्य नहीं कर रहे थे। 21 बार आप भगवान श्री परशुराम जी महाराज की महत्ता इसी बात से आप लगा सकते हैं कि 21 बार भगवान श्री परशुराम जी महाराज ने क्षत्रियों का वंश समूल रूप से नष्ट किया है। और वह समूल रूप से जो नष्ट किया गया भगवान परशुराम जी महाराज का जो वंश है, वह राजा वह थे जो अधर्मी थे, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे थे, जो प्रजा का कल्याण नहीं कर रहे थे, जो प्रजा के हनन में, प्रजा के शोषण में लगे हुए थे। उन राजाओं का उन्होंने जो है 21 बार जो है समाप्ति की। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि भगवान श्री परशुराम जी महाराज कितने बलशाली थे कि जिस धनुष को, वह धनुष जो सीता जी के स्वयंवर में प्रभु श्री राम जी महाराज ने तोड़ा था, वह धनुष भगवान शंकर ने, क्योंकि भगवान शंकर से ही शस्त्र दीक्षा ली थी भगवान श्री परशुराम जी महाराज ने, तो वह भगवान शिव का धनुष स्वयं भगवान शिव ने परशुराम जी महाराज को दिया था। और परशुराम जी महाराज उस शिव के धनुष को धारण करके युद्ध करते थे। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बड़े ही त्रेता में महाराज जी या सतयुग? त्रेता युग में आपका अवतार हुआ था। और त्रेता युग में आधे से ज्यादा कार्य तो भगवान राम का इन्होंने ही कर दिया था। राम जी तो केवल रावण को भी समाप्त करने के लिए नहीं आए, बल्कि राम जी शबरी का उद्धार करने के लिए पधारे, अहिल्या का उद्धार करने के लिए पधारे, सुग्रीव के लिए पधारे, और जो देवता लोग जो रावण से त्रसित थे, जो रावण से परेशान थे, उनका उद्धार करने के लिए पधारे। तो पुनः पुनः शस्त्र और शास्त्र के प्रणेता भगवान श्री परशुराम जी महाराज के प्रकटोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। धन्यवाद।